Das ist Seite Nummer 149. Also hier lernen Sie als Goethe in Leipzig wohnte. Goethe war erst 16 Jahre alt, als er 1765 in Leipzig studierte. Werther verliebte sich sofort in Lotte, als er sich auf einem Ball kennenlernte. Alexander hat sich sofort in Weimar verliebt, als er als er sie auf einem बाल बेसिकली एक डांस है, तो उस डांस के मौके पे वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। ऑफ आइनम बॉल, यहाँ पे बॉल वो उस डांस को रेफर कर रहे हैं। क्लास या अच्छा, इन तीनों सेंटेंसेस में अल्स जो आया है वो कोमा के बाद आया है और उसे हमने नेबल जर्स बना रहे हैं, वर्ब एंड पे जा रहा है। अगर हम यूं करना चाहें, ये जो पूरा कॉमे के बाद वाला हिस्सा है इसको हम शुरू में लाना चाहें और पहले को बाद में लेके जाना चाहिए, तो कोशिश करें सेंटेंस कैसे बनेगा। फर्स्ट सेंटेंस बनाएं। als er हम्म 1775 in Leipzig studierte. हम्म Goethe war erst 16 Jahre alt. जब हम नेबल जर्फ को शुरू में लेके आते हैं ना, हम्म तो उसका वर्ब तो एंड पे रहता है। रहता। ये मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन जो मेन जर्स होगा ना, हाउफ जर्स, उसका वर्ब शुरू हम्म में चला जाएगा। चलो मैं इसको याद रख लेता हूँ। फिर ये बन जाएगा वार गोएथे हम्म erst 16 Jahre alt. हाँ, और इसकी लॉजिक मैंने ये बताई थी कि हाउफ जर्स में वर्ब होता है सेकंड पोजीशन पे, ये तो आपको हम्म पता है। जब हम हम्म नेबल जर्स को लाते हैं ना फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम ये फर्ज करते हैं कि ये पूरे का पूरा नेबल जर्स है फर्स्ट पोजीशन पे। तो जब ये पूरा ओके। फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसके फौरन बाद वर्ब चाहिए था अपनी सेकंड हम्म पोजीशन में। तो हम इस नाउन को, सब्जेक्ट को उसके बाद ले आएंगे। ये अब आपने ठीक बनाया। इसी तरह सेकंड बनाए वेर्थर वाला। इसका आएगा als er sie auf einem Ball kennenlernte, हम्म verliebte Werther sich sofort in Lotte. बिल्कुल ठीक। इसी तरह थर्ड बनाए। Als er 1999 zum ersten Mal die Stadt besuchte, हम्म hat Alexander sich sofort in Weimar verliebt. बिल्कुल ठीक। यही हम नीचे टेबल में देखते हैं, ये पोजीशन स्वाय लिखा हुआ है और वर्ब है। अब हम्म एक दफा एक वर्ब हम गोइथे से स्टार्ट करें, वही पहले वाला, और फिर हम उसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये बनेगा फर्स्ट वन जैसे अभी है गोएथे स्टूडिएटे यूरा als er 16 war, तो ये हाँ बनेगा als er 16 war studierte Goethe Jura. हाँ, अब आपने देख लिया कि उसके फौरन बाद वर्ब आएगा। ठीक है, और इसको यूं भी कह सकते हैं कि कोमा के दोनों तरफ वर्ब आ जाएंगे। अगर नेबल दैट शुरू में आएगा तो कोमा के दाएं और बाएं हमें दोनों तरफ वर्ब नजर आएंगे। हम्म अच्छा, अब फर्ज करें हम अपनी बात करते हैं। ठीक है, मसलन आप अपनी बात करते हैं कि जब मैं इतने साल का था तो मैंने स्कूल छोड़ दिया, या नहीं, ख़त्म हो गई स्कूल की तालीम, और फिर मैंने ये काम किए। ये राइट साइड पे देखें, पढ़ें ज़रा एक नज़र क्या लिखा है। als Als ich 17 war, habe ich die Schule verlassen. Ich hatte ersten Job. हाँ, अब देखें, als ich 16 war पास्ट सेंटेंस है, जब मैं 16 साल का था। habe ich die Schule verlassen, ये हमारा परफेक्ट सेंटेंस है, मैंने स्कूल छोड़ दिया। ठीक, तो इसी तरह जो als से आप बनाएंगे उसको पास्ट में रखें, बाकी आपकी मर्जी, आप प्रेजेंट में बनाएं या पास्ट में बनाएं। ये मुख्तलिफ हैं, एक्टिविटीज़ हैं। मतलब जब अगर फर्ज मैं करें। एक जुमला बनाता हूँ, आप हाँ मुझे हाँ, बताएं सही है कि नहीं। ये Als ich war 16 war, habe ich die Schule verlassen. Dann hatte ich den College gehen. ठीक है। इंडी कॉलेज गेन, ठीक है। कॉलेज होता है, कॉलिग होता है, कॉलेज का क्या बोलते हैं? हाँ, वो तो हाउप शूले है ना, तो हाउप शूले कह रहे ये हैं। इंडी हाउप शूले।
ठीक है। हटे लगा दिया ना आपने, साथ गेन नहीं लग सकता फिर। फिर आप क्या लगेगा? उससे बेहतर है हटे की गानगन। जगह गानगन लगेगा बिल्कुल। लेकिन उसकी जो होगी ना हेल्पिंग वर्ब, वो जाइन होता है ना गेन का, जाने के लिए। हम्म। तो वो प्रेजेंट में रखें तो बिन बन जाएगा। बिन इश इन दी हाउसस्टूले gegangen। हाटे का मतलब है पास्ट, ये भी पास्ट में चला गया। हटे, एक तो हटे पास्ट है। तो दूसरी बात यह है कि आप अगर हटे यूज कर रहे हैं ना परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, हम्म। वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर है आप उसकी वो जो आम सिंपल परफेक्ट है वही यूज करें, जो नॉर्मल परफेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। इश बिन डेन हॉपशुले gegangen। gegangen। अब बिन इसलिए आया क्योंकि वो वर्ब ऐसा था जो कि हेल्पिंग वर्ब में लेता ही जाइन है। हम्म। ठीक है अगर ठीक है। आपने कहना ना मैंने स्टडी शुरू की, तो फिर क्या नहीं, मुझे कहेंगे? समझ आ गई है, वो हाँ पोजीशन चेंज होने पे बिन आता। हाँ। फर्ज करें हम स्टूडेंट बनाते हैं कि मैंने स्टडी शुरू की, बिगिनर से हम बनाना चाह रहे हैं। तो फिर ये आएगा इश हाटे डेन स्टूडियम हम्म। angefangen। अनगे कह लें, बिल्कुल ठीक है। अब हटे नहीं कहेंगे, अब हाबे कहेंगे। इस ये थोड़ा हाबे सा मुझे बताएं। हाबे तो हाटे क्यों, हाटे कब आएगा फिर? जब हम पास्ट में बात करें, मतलब हम परफेक्ट से निकल के पास्ट में बात करें तब हाटे आएगा। तब हटे आएगा जब सिंपल एक ही वर्ब हो, हाबन हटे। जैसे इश हटे आइन आउटो, मेरे पास एक गाड़ी थी। ठीक है, परफेक्ट पूरा अगर दो कंप्लीट वर्ब्स वर्ब है। लगाने हैं, अगर हमने हम्म। दो वर्ब लगाने हैं तो वो किस केस में लगेगा? मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हाटे कब यूज होता जब हम परफेक्ट बना रहे हो। है? हाटे तो नहीं यूज होता, वो तो हाबे यूज होता है। हाँ हाबे यूज होता है, तो आपने हाबे ही यूज करना है। मैं वही पूछ रहा हूँ, हटे हाटे का कोई केस होता है कि दो वर्ब्स भी आ रहे हो, हाटे नहीं नहीं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो? नहीं, होता है लेकिन वो बहुत आगे जाके है, जब हम दोनों बातें माजी की कर रहे हों और एक पहले हुई हो एक बाद में। ठीक है। ठीक है। वो फिर ओके। हाँ B2 लेवल में होगा कि दोनों माजी की बातें हैं और पहले एक काम हुआ है उसके फौरन बाद दूसरा हुआ, तो तब वो यूज होता है। नॉर्मली आप और इस बेशक। केस में, इस केस में जो लगा है हाटे, हाँ हाँ। वो परफेक्ट क्या लगा? नहीं, पास्ट का ही लगा है, लेकिन वो ऐसा कंप्लीट वर्ब अपने मीनिंग में आया है, वो किसी और के साथ नहीं आया कि हेल्पिंग वर्ब तो इस यानी आई लाइन को अगर हमने परफेक्ट बनाना हो तो बन सकता है शाबिद इन एस्टन जॉब। गेहाप्ट बिल्कुल बन सकता है। उसके अंदर फिर दूसरी हमें वर्ब चाहिए होगा कोई ना कोई। हाँ बिल्कुल चाहिए होगा। तो बात क्लियर हुई। यस, किसी हद तक तो हो गई है कि ये यहाँ पे कंप्लीट वर्ब था इसलिए हटे लग गया। हाँ, और हम पास्ट में बात कर रहे हैं, परफेक्ट में बात नहीं की उसने। और ये हाबन जो है ये पोजेशन वाला है, आई हैव। ठीक है, मेरे पास कोई चीज़ है या थी हम्म। माजी में। और ये आप ऊपर आज इसी में ही आपने पढ़ा है कि जो गिशप्रोखने स्प्राखे है, बोलने वाली जुबान, उसमें हम परफेक्ट में बात करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा फिर इश हाटे और इश हाबे, अगर हमने कोई और वर्ब कॉन्जुगेट करना है तो हाबे लगाएंगे, और अगर ऐसा कोई वर्ब है जो कि अकेला चल जाता है तो हम्म। फिर हाटे लगाएंगे। है दोनों परफेक्ट में ही है। हटे जो है ना बेसिकली हटे, ये हाबन की पास्ट है, परफेक्ट नहीं है, हाँ जी। पास्ट है। हम्म। मसलन आप नहीं, कहते हैं ना, टेंस तो ये परफेक्ट है ना, इश हाटे एस्टन जॉब, ये परफेक्ट है कि पास्ट है? ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ये तब होता अगर जॉब के बाद कोई और वर्ब की परफेक्ट फॉर्म भी होती जिसके शुरू में GE आ रहा होता। और ऊपर वाला क्या है? वो परफेक्ट है क्योंकि उसमें फरलासन आ गया। ठीक है, फरलासन की परफेक्ट फॉर्म भी फरलासन है। परफेक्शन नाम है। हाबे इश्टी शूले फरलासन के मैंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद ये नहीं लगता? नहीं, मैंने आपको वो सेपरेबल 3 बारे वर्ब की लिस्ट दी थी ना,
कुछ होते हैं जिनके शुरू में जी ही नहीं लगता। हम्म। ये जिसके शुरू में समझ, जिसके शुरू में वी या अच्छा। फर आ जाए, उसके उसके स्टार्ट में जी ही नहीं लगता उसकी परफेक्ट। हम्म। ठीक है सर, एक चीज नोट कर लें जो मुझे थोड़ी सी आपसे पूछनी है, मैं बाद में भूलना चाहूँ, मुझे भी जेहन में आई है। ये हम्म जो जैसे जर्मन के डिफरेंट वर्ड्स है ना, हम इंग्लिश में यूज करते हैं, ऑन, इन। तो मुझे याद है मैंने पहले पढ़े थे, जैसे अन डियर वन होता है, फिर वॉल के साथ आता है, किसी चीज के ऊपर हम्म, आता है, मतलब ऑन, डाउन। ठीक है। ये मुझे अगर आप कहीं से दे दें तो तब मुझे बाद में फिर याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे प्रीपोजिशंस हैं जो कि किसी चीज़ की लोकेशन बताते हैं। हम्म। ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं, ठीक है, आगे पीछे। तो ये मैं आपको भेज दे दूंगा। वैसे तो मैं यहाँ पे ओके। अभी लिख के भी दे सकता हूँ आपको। नहीं, वो भेज देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर वो मेरे पास आपकी पिक्चर गैलरी में पड़ा रहेगा। ठीक है, सही। अच्छा, अब ये इन्हीं को लेके अगर आप ये सेंटेंस बनाना चाहें, एक तरफ कहेंगे अपनी एज बताएंगे जब मैं इतने साल का था, और दूसरी तरफ आप कोई बताएंगे कि मैंने फलां काम किया। हम्म। तो शूले का तो चले हो गया। अब ग्रोसे राइसे के माख का बनाएंगे, जब मैं इतने साल का तो मैंने एक बड़ा सफर किया, लॉन्ग टूर पे गया। Als ich war 22 अब Jahre जब, alt, हाँ, अब वार को एंड पे लेके जाए ना, क्योंकि हमने अल्स लगा दिया। ठीक है, als ich war 22 Jahre alt war, आपने दो दफा वार लगा दिया। als ich 22 Jahre यारे आल्ट वार। alt war, कह रहा हूँ मैं, हम्म Jahre alt war, हम्म, habe ich eine große Reise gemacht बिल्कुल ठीक। इसी तरह und डेन जॉब हाबन। das, ठीक है, als ich äh, 23 Jahre alt, habe ich den ersten Job angefangen. इसी पूरे सेंटेंस को एक दफा फिर बोलें। Als ich 23 Jahre alt war, हम्म, habe ich den ersten Job angefangen. बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप सिर्फ हाबन यूज करना चाहें तो वही हटे गए के यूज कर सकते हैं। फिर ये इस तरह करेंगे ना, देन फिर आ जाएगा hatte ich हम्म, ersten Job haben. नहीं, फिर हटे आ गया, बस एक ही दफा हाँ, आएगा। hatte आ गया ersten Job। हाँ, ठीक है, डॉइच कोर्स का ये हो सकता है, als ich 26 Jahre alt den Deutschkurs, habe ich den Deutschkurs angefangen। फिर बनाएं। आप आल्स यूज करते हैं लेकिन वर्ब या पोजीशन डिस्टर्ब करते हैं, या वर्ब यूज ही नहीं करते सिरे से। अच्छा चलो मैं करता हूँ। Als ich 26 Jahre alt war, हम्म, habe ich den Deutschkurs angefangen। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये टेक्स्ट आपने पढ़ना था, थॉमस इन पिल्सन। तो इसके, इसमें कोई सेंटेंस जिसकी आपको समझ ना आई हो? मैंने सारा पढ़ लिया। सही है, सारा समझ भी गए थे। जी। अच्छा, ये कुछ औजागन हैं जिनमें से हमने बताना है कौन से रजिस्ट्रेशन। ये भी पढ़ लिए थे मैंने। हाँ, इनमें से कौन से आप समझते हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं? ये फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड वन फॉल्स है, थर्ड वन भी फॉल्स है, हम्म, वन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, और फोर्थ? फोर्थ जो है वो सही है, मतलब ये जेन्स फूलिश काइट तो है ना, ये जो कैथीड्रल है। ठीक है, सही होगा। बस कलमान इन पिल्सन माखन बेअन्न जी डी जेड से, यही कि अगर वेयर आर्किटेक्चर लीव्ड, अब वेयर आ गया, लीव्ड आ गया, तो अब हमें फिर वर्ब से बनाना चाहिए ना सेंटेंस।
ठीक है, तो आर्किटेक्चर वाला ढूंढ के आप उस जगह को उसको रेफर कर दें। जो बियर के फैंस हैं वो क्या कर सकते हैं, उधर बियर गार्डन में जा सकते हैं। ये भी आप कर लिया। अच्छा, इसमें हमने वो देख क्वेश्चंस सकते बनाने हैं कि हैं। बियर बनती कैसे। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चंस बनाते हैं। Ja, ich bin ein großer Fan von Festival. इसको फैन पढ़े, फैन। Bist du, हम्म। bist du ein Fan von Festivals? ठीक है, बेस्ट टू ein फैन, इसको फैन पढ़ेंगे। ein फैन फॉन फेस्टिवल्स या ein ग्रोसर फैन ये फॉन। फैन वही वाला है, इंग्लिश वाला ही। हाँ इंग्लिश वाला, बिल्कुल। अपनी in einer Galeria। फिर इसका आ जाएगा bist du ein bist du einer Galeria besucht? एक तो इसको हम पढ़ेंगे गैलरी, गैलरी, गैलरी। Gallery, तो gallery। बिस्ट भी लगाया आपने और बेजूख्त लगाया, तो आपने बेसिकली जी परफेक्ट बनाया। तो हस्ट होना चाहिए, हाँ, hast हेल्पिंग होना वर्ब चाहिए। अपन होना चाहिए। Hast du, हाँ, hast du einer Galeria besucht? हस्ट टू आईने गैलरी बेजूख्त, या आप कह सकते हैं कि अ, बीच में शॉन भी लगा दें, शॉन, हस्ट हाँ, टू ये भी लगा शॉन। सकते हैं, bist du schon einmal in Gallery? हाँ लेकिन क्योंकि वो माजी की बात करेंगे ना, तो वार्स्ट डू कह देंगे, वार्स्ट डू शॉन माल। अच्छा, इधर मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इधर हम वार लगाएंगे कि बिस्ट लगाएंगे? हम बिस्ट अगर लगाएंगे तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे। फर्ज करें मैं आपसे फ़ोन पे पूछ रहा हूँ कि अभी तुम गैलरी में हो, तो मैं कहूँगा बिस्ट डू इन गैलरी, कि आर यू इन गैलरी। लेकिन पूछना हो कि गए थे, माजी में पूछ रहे हो, तो फिर वर यू इन गैलरी कहना है, तो फिर हम कहेंगे वास डू इन गैलरी। वार्स डू आ जाएगा। हाँ, ये टेंस का सिर्फ फ़र्क है, या फिर प्रेजेंट आप और परफेक्ट पास्ट। बना लो इसके साथ। हाँ जैसे आपने बनाया था, हस टू इन गैलरी बेजूख्त, हैव यू विजिटेड, वो भी ठीक है, सही। ये बेजुख जो है ये भी वो है ना, इसके साथ भी गे नहीं ना आता। हाँ बिल्कुल, जो बी ई से स्टार्ट होते हैं उनके साथ नहीं आता। For musical Interesse ich mich nicht। इसका आ सकता है Interessiert du for musicals oder बिल्कुल। haben Sie Interesse Interessen for musicals? या hast du। फर्स्ट ज़्यादा बेहतर था। enthusiast टू डिश फ्योर म्यूजिकल्स। ये वो है, रिफ्लेक्सिव है। हाँ, डिश भी आ जाएगा। Interessiert du dich for musicals? हम्म। Dann nächste, ich bin kein großer Fan von Flohmarkten। तो इसका आ जाएगा bist du ein Fan von Flohmarkten? हाँ, या ग्रोसर भी ऐड कर सकते हैं। Bist du ein großer Fan von Flohmärkten? Ich bin kein großer Fan von Flohmärkten, ठीक है। फिर है im Botanischen Garten war ich schon oft। इसका अगर हम बनाए तो आ जाएगा warst du im Botanischen Garten? वास्ट डू इम, इसको पढ़े ना वर्ड को थोड़ा गौर से।
बोटानिशन। हाँ, बोटानिशन। ठीक है। वार्स टू इम बोटानिशन गार्डन। हाँ, बीच में आप शॉन भी लगा सकते हैं, ऑफ। ऑलरेडी था, तो ठीक है, गुड। Dann Lust auf Europa verbinden Sie und kontrollieren Sie mit dem Magazin Artikel auf Seite 143। ये भी किया आपने? हाँ ये मैंने कर लिया, पर श्योर नहीं हूँ कि सही है कि नहीं। अभी है सोल्यूशन आपके पास? इनमें है, मैंने लिखे तो कहीं भी नहीं है। अच्छा। Erste Kulturhauptstadt Europas। जैसे ये कल टूर, वो अथन है। एथन है, उसी से ही बात शुरू हुई थी, बिल्कुल। Kulturstadt Kurz vor dem Fall der Mauer। ये बर्लिन है। बर्लिन है, माउर बर्लिन भी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत- हाँ, eine Kulturhauptstadt Region, पूरा एक ये रीजन था। रूरिश बाइट है। रूअर के बीट है ना? ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? रूरे बाइट। रूअर के बीट। रूअर के बीट। रूअर के गेबीट बीट। कहते हैं हाँ जी। एरिया। रूअर रिवर है, तो रूअर गेबीट, रूअर वाला एरिया। जैसे हम वादी हम्म। सिंध कह दें ना। फिर एस्टे डॉइचे क्लाइनस्टाड डेम टाइटल। हम्म। जी 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 जी। एस्टे डोइचे क्लाइनस्टार्ट मीडियम टीटल, ये कौन सा था? फिर ये क्लाइनस्टाड वाला जो है, वाइमार आ। वाइमार। वाइमार। और हाँ, vertreter für 53 Städte, एसन। एसन। ये फेडरेटर का मतलब क्या होता है? vertreter नुमाइंदा, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव। हम्म। का क्या मतलब है? ये 53 सिटीज को नुमाइंदा कर रहा है एसन। हाँ, एक सिटी जो है वो 53 सिटीज की जगह वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सब की तरफ से पेश हो रहा है, शामिल है। उसके बाद है पेज 142 पे एक टेक्स्ट है। फिर ये टैली करने, यूरोपा कार्ड, हाँ ये थोड़ा सा है, लेंथी काम है। ये टैली करने वाले हैं, मैंने हाँ पढ़ लिए थे। बिल्कुल, ठीक है। ये तो वह कि ढूंढने पड़ेंगे इसके अंदर से, कुछ मिले हो सकते हैं, ना भी मिले। बिल्कुल, ये बंदा वीकेंड पे कर सकता है। अच्छा। व्योटर zusammen lernen। वीकेंड पे मैं वर्ड्स मीनिंग याद करता हूँ। सही। दो ऑप्शन है, जाइन और haben, तो इनके साथ जाइन आएगा या haben आएगा, आप बताते हैं, मैं लिखता जाता हूँ। लुस्ट ऑफ द यूरोपा, लूस्ट ऑफ यूरोपा हाबन आ जाएगा। haben आएगा। ein attractives आइन, concept, ये भी हाबन ही है। ये भी मेरे हाबन ख्याल ही में आएगा। ये जाइन आना चाहिए। क्यों? कॉन्सेप्ट इस्ट। क्या है इसमें? पोजीशन तो कोई भी कंसेप्ट नहीं। नहीं, इसमें ना हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या बनता है। लुस्ट हाबन जैसे होते हैं ना, टू हैव डिजायर, लेकिन कंसेप्ट इज, ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट। ओके ओके हाँ, ओके। फिर आइन जील के अंदर भी जाइन आएगा। जाइन आ आइन सकता है, सील। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाबन भी आ सकता है। टाइटल भी हाबन भी हो सकता है, सील भी हो सकता है। हाँ, तो सील के साथ हम जो है ना ग्रामेटिकली हाबन यूज करते हैं। टू हैव अ गोल, टू बी अ गोल से बेहतर है हम कहें टू हैव अ गोल। हम्म। einen Titel haben, टू हैव अ टाइटल। हाबन आ जाएगा। हाँ, एरलेबनिस एक्सपीरियंस को कहते हैं, लेकिन दस थोस्टे एरलेबनिस के साथ जाइन आएगा। ये इस्ट, दिस इज एन एक्सपीरियंस। और सुफोस unterwegs, पैदल टू रास्ते हैव एन में। एक्सपीरियंस भी तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है। हाबन।
नंबर 6 की बात करें तो इसमें आ जाएगा सूफूस unterwegs, रास्ते में हाबन। हम्म, जाइन, रास्ते में होना, पैदल चलना, पैदल होना, ठीक है। टू बी ऑन द वे, नहीं टू ये नहीं हैव, मुझे समझ में आया। टू हैव ऑन द वे नहीं ना कह सकते। अगर रास्ता टू बी। ऑन्टरवेक्स ऑन द वे, आई हैव ऑन द वे नहीं कहेंगे, ओके। आई एम ऑन द वे कहेंगे ना। ठीक हो गया। ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। हाँ ये कॉम्प्लेक्स है। तो आगे इसी तरह आपको ना वो वर्ब और नाउन में कम्बिनेशन एक बनाना होगा और याद भी रखना होगा कि किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब हम यूज करते हैं। बेसिकली यही है ना, एक तरफ नाउन है और एक तरफ वर्ब आ रहा है, तो किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, हम्म। ये चीजें आगे हमें नोट करनी होंगी। ये मैं क्लियर कर दूं। जी जी। यही बात हो रही है मार्केंसिटी वर्ड फॉरबिंडुंगन, वर्ड के जो फॉरबिंडुंग है, कनेक्शन है im magazin आर्टिकल ऑफ जाइटे, इस पे आप नोट करना है, सील नंबर नोट करना है, साइले नंबर, साइले यानी लाइन नंबर, किस लाइन नंबर में ये बात हुई है। कुल्टूर लीबन, हम्म। कल्चर को लव करना, प्यार करना, आइन कॉन्सेप्ट erklären, किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, एटवस लॉन्ट सिच, ये आपने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट। और एटवस ब्रिंग्ट फोर्टाइले, वर्थ इट। हाँ, राइजे टिप्स zusammenstellen। बेनिफिट्स। Marquez sind die Wortverbindungen in der इसका क्या Frage। करना है, ये क्या चीज है? ये जो आखिरी है अभी मैं पढ़ने लगूं, या ऊपर वाला। नहीं, इससे ऊपर वाला मतलब सिर्फ लाइन नंबर लिखनी है। हाँ, कि ये बात उस टेक्स्ट में कौन सी लाइन नंबर पे हुई है, 5 पे हुई है, 6 पे हुई है, 7 पे हुई है, वो नंबर हमने लिखना है। ठीक है? कि ठीक है। टेक्स्ट में कौन से पॉइंट पे ये बात हुई है। अच्छा, वर्ड सही। फॉरबिडुंगन है और इनको हमने एक तो हाईलाइट करना है, और क्वेश्चन और आंसर। मसलन क्वेश्चन है, finden Sie, dass die Kulturhauptstädte ein attraktives Konzept sind? ein अट्रैक्टिवस कॉन्सेप्ट, ये एक यूनिट के तौर पे है ना, एडजेक्टिव आया हुआ है इनके दरमियान में, तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। और आंसर कैसे देंगे, ये हम्म। राइट साइड पे लिखा है। फिंडन सी था तो आप कहते हैं ich finde, das ist ein sehr attraktives Konzept। चलिए, फोर्ट फोर्ट वेयर विंडो क्या होता है? फॉरबिंडुंग कहते हैं फिर विंडो तो कनेक्शन को। कनेक्शन होता है ना। तो वर्ड मतलब फॉरबिंडुंग वर्ड यानी कनेक्शन। लफ्जों के अंदर जो कनेक्शन है, लफ्जों को मिला के एक यूनिट सी जो बनाई गई है, वो लफ्ज जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में जोमर लॉस। जोमर लोस्ट, नहीं जोमर इम जोमर है। haben Sie im Sommer Lust auf अब इम जोमर अलग oder auf? यूनिट है, और लुस्ट ऑफ मेयर ओडा ऑफ नहीं, ये बेरगे एक जोमर लॉस। अलग यूनिट है। ठीक है ना, जोमर और लुस्ट को हम इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, वो उसके साथ है, ये अलग है। अब इसका अगर आंसर हम्म। दें तो क्या देंगे, कंप्लीट सेंटेंस अगर बनाए। Lust auf Mir oder Berg। क्या, मैंने दोबारा बताइएगा। नहीं, मैंने बनाया ही नहीं, मुझे अच्छा बनाएं फिर। समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन, बनाऊं।
क्वेश्चन को नहीं समझ सके? ऑफ बर्ग। क्वेश्चन ये है हामस नहीं, इमजोमा। क्वेश्चन। हाँ, आप कोई एक इसके ऑप्शन में से लेके तो आंसर दे दें। Ja, ich habe Lust auf mehr oder und Berge im Sommer. या फिर im हम्म, Sommer, ich habe Lust auf mehr oder auf Berge. हाँ, अब इसके आंसर में हम या नहीं कह सकते, है ना। अगर सिर्फ एक ही बात पूछी होती फिर हम कहते कि या नहीं। अब दो ऑप्शन है तो हमें उनमें से एक चूज करनी है। इसको मेयर फिर आ कहेंगे। जाएगा ich habe। हाँ, मेयर कहेंगे, मेयर। हम्म, मेयर। mehr। Ich habe Lust auf mehr इन oder auf जोमन। Berg im Sommer। इन जोमन, बिल्कुल ठीक। थर्ड है लीबन दी कुंस्ट und Kultur। अब und आया ना, इकट्ठा उनको लिया हम्म गया। इसका आ जाएगा ich liebe Kunst und Kultur। और या साथ में फिर लिखेंगे ich या भी finde कहना पड़ेगा। das Kunst und Kultur। अब हमें जवाब में पहले या कहना पड़ेगा कि हाँ। हम्म अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर 4। Welchen Vorteil bringt es, wenn man Deutsch lernt? वेन। वेन अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब। ये भी जब ही है। ठीक है, वेन का When। मतलब वेन ही है। When का मतलब if भी तो होता। हाँ, इफ भी होता है और वेन जब भी होता है, दोनों होते हैं। हम्म क्या फायदा होता है अगर बंदा डॉइच सीखता है? हाँ, अब हम या नहीं कह सकते, अब हमें कोई जवाब देना पड़ेगा। Ersten Vorteil bringt es, dass man kann sprechen in Deutschland। वेरी गुड। मन kann in Deutschland sprechen। Man kann in Und Deutschland man kann gut verdienen। Ja, in eine gute Stelle haben। अच्छी जॉब मिल सकती है। स्टेले जॉब होता है। हाँ, स्टेले पोजीशन नहीं होता। वो पोजीशन बेसिकली जॉब, जॉब को भी कह सकते हैं ना। कि स्टेले भी आ सकता है इसकी जगह। हाँ हाँ, ठीक। जैसे एड में आप देखें पोजीशन अवेलेबल या पोजीशन वेकेंट लिखा होता है, वो पोजीशन जॉब के लिए होता है, यानी वो सीट खाली है। हम्म अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। können Sie mir einen guten Reisetipp geben? Können Sie mir einen guten Reisetipp geben? For mich das wichtigste Reisetipp ist, dass man soll äh, Stadtplan हम्म। haben। haben, वेरी गुड। 10 मन। अब 10 अगर तो आपने डी ए डबल एस वाला यूज किया ना, फिर वो वर्ब भी एंड पे चला जाएगा। 10 मन स्टड प्लान हाबन जोर। नहीं, मैंने वो डी एस वाला यूज किया था। अगर ठीक डी है। ए डबल एस वाला होता फिर तो एंड में चला जाता ना हाँ, जोल। बिल्कुल ठीक, फिर दोनों वर्ब एंड पे जाते हैं। वो सही। डस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। Wie oft sind Sie in der Woche zu Fuß unterwegs? इसका आ जाएगा am jeden Tag ich gehe ich gehe zu Fuß unterwegs। हाँ, अगर आपने येनन ठा कहना तो फिर अम कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहें येनन ठा। ठीक है, jeden Tag हाँ ich gehe zu Fuß unterwegs।
jeden Tag के बाद हमें वर्ब लाना पड़ेगा, वो फर्स्ट पोजीशन होगी ना, jeden Tag ने ले ली, अब ओके, तो वर्ब फिर आ आएगा। जाएगा ये दिन था गेन इश सुफूस unterwegs। हाँ, गे इश सुफुस unterwegs, ठीक है। तो ये कैसे ये या याद बिन रखें? इश, कुछ हैं जो पोजीशन 0 होल्ड करते हैं, कुछ हैं जो 1 होल्ड करते हैं। जैसे अमाउंट, अगर हम दिन लगाते हैं तो क्या वो 0 होल्ड करते हैं या 1 होल्ड करते हैं? अगर मैं बोलूँ अमाउंट, वो एक तो फिर यूनिट है वो ना। जब भी हम कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उस प्रीपोजिशन के बाद वाले जो वर्ड हैं वो उसका हिस्सा बन जाती है, यूनिट बन जाती है। समझा नहीं। क्योंकि जब हम येडन ठाक कहते हैं तो एक यूनिट है ना पूरी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम येडन के बाद वर्ब लगा लें और ठाक को आगे ले जाएं, उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम मैं कहता हूँ अमाउंट, तो क्या हम वो पोजीशन 1 पे है या 2 पे, 0 पे है? ये भी पोजीशन वन पे है ना, सारे कुछ वर्ड्स पोजीशन पोजीशन वन हैं पे जो होते हैं। 0 पे होती है। सारे ही नहीं, कुछ पोजीशन 0 वन पे पे। होते हैं, वो पांच छह हैं बस, वो आपको अलग याद करनी है। ओंड हो गया, आबर हो गया, ओडा हो गया, जुंडैर्न हो गया, ठीक है, वो तो पांच हैं। ये 0 पे होता है। वो हाँ, वो जीरो पे हैं। उनके अलावा जो भी आप वोकेबलरी के नाउन हैं, प्रीपोजिशन सारे वो जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन ही लेती है, उनके फौरन बाद वर्ब नहीं आना है। ठीक हो। हाँ, तो ये आपने क्या बनाया था? मैंने अच्छा, बनाया अब था jeden आपको ना, tag इश। हाँ, गे की जरूरत ही नहीं है, बिन लगाए, इधर भी जाइन लगाया ना, unterwegs जाइन हमने ऊपर कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था, टू बी ऑन द, ठीक, तो जाइन से बनाए एक दफा। फिर इसका आ जाएगा jeden tag bin ich zu Fuß unterwegs। हाँ, ठीक है। और ये दिन ठाक को आप ठेगलिश भी कह सकते हैं, ठेगलिश भी सुना होगा आपने, ठेकलिश और ठेगलिश डेली। नहीं, पढ़ा है, सुना नहीं था, पढ़ा हुआ है। हाँ, तो ठेगलिश, ये दिन ठाक, ये एक ही उसके मतलब के वर्ड्स हैं, कभी ये यूज कर लिया कभी वो यूज कर लिया। अगर हमने कहना हो हफ्ते में एक दफा मैं पैदल चलता हूँ, वंस अ हम्म वीक, तो वंस अ वीक को हम कैसे कह सकते हैं जर्मन में? einmal हम्म, in der Woche। einmal in der Woche या einmal pro Woche भी कह सकते हैं, हम्म, ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं सेंटेंस क्वेश्चन। was war ihre tollstes Erlebnis? हम्म, किस चीज का Erlebnis? अच्छा, ट्रैवलिंग का। लेबनिस का आर्टिकल क्या होगा, लेबनिस का? मैं बताता हूँ सर, इसका है, नहीं पता, 10 होगा शायद। 10 क्यों होगा? ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता। 5 दफा हमें या हमें वो दाएं बाएं से पता चल जाता है। ठोस ठस लिखा है ना, हाँ, टॉल्स्टस एडजेक्टिव के साथ उसकी एंडिंग ये है। एस जो है वो एस बता रहा है कि 10 ही होगा। ठोलस्टे होता तो फेमिनिन होता, टॉल्स्टायर होता तो फिर वो डिया हो। मैस्कुलिन होता। अच्छा, आपका सबसे बेहतरीन तजुर्बा क्या रहा है जर्मनी में? बेहतरीन तजुर्बा जॉब का, और जॉब का। कुछ कैसे कहेंगे जर्मन में? Uh, कोई फ्री सेंटेंस बोल दें। mein tollstes Erlebnis ist einen Lieferjob, einen Lieferjob in Deutschland। गुड, से गुड। उसके बाद ein Musiker auf Reisen, ये वही जो टेक्स्ट हमने पढ़ा था ना पेज 144 पे। हम्म इसमें क्या करना है हमने? वर्ड्स और ausdrücke, एक्सप्रेशंस जो हैं ब्लॉग में वो हमने नोट कर लेनी है। मसलन इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो मुजीका है, वो स्पील गाएगे गाएगे खेलता है,
उसकी जो निश्ते है वो क्या है, वो आप आगे से बता सकती हैं। ये मतलब वोकैबरी पिक करनी है, अब टेक्स्ट पढ़ के उसमें से वोकैबरी भी अलग करनी है। नेक्स्ट है 10 म्यूसन इज ज़ेन। ये पेज 145 पे सिटी प्लान है, वहाँ से दे हम्म। के आप नाम लिख सकते हैं। और ठीक है। यानी उस चीज़ के बारे में पिक्चर भी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, सिर्फ नाम नहीं लिखा हुआ। तो ये तीनों टेक्स्ट ओके। आप पढ़ लीजिएगा। इसको वोकेबलरी के हिसाब से देखें, इसमें अल्स यूज हुआ है, इसमें प्रेटेरिटम पास्ट यूज हुआ है, कौन से वर्ब यूज हुए हैं, वर्ब की पोजीशन क्या है। और फिर क्वेश्चंस हैं 6, इनके आप उस टेक्स्ट में से आंसर ढूंढेंगे और इसी तरह वर्बली डिस्कशन करेंगे जिस तरह आज की है। हम्म। और ठीक है, फिर इसी तरह आगे भी बढ़ेंगे, आपने बस ये तीनों टेक्स्ट पढ़ लेने हैं। ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही है ये फिर। होमवर्क है। ये होमवर्क है। चलें ठीक है सर। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।